स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सिक्योर यूट्यूब चैनल। तो ये है हमारी वेब पेन टेस्टिंग सीरीज़ का एक और नया वीडियो जिसमें हम लोग वेब एप्लीकेशन की फंक्शनिंग को समझेंगे। चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग वही प्रीवियस लैब करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने किया था HTTP इन डिटेल एंड इस वाले में हम लोग देखेंगे हाउ वेबसाइट्स वर्क, यानी कि एक वेब एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है कम्प्लीटली एंड वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कवर करेंगे। एंड इवन हम लोग अपना पहला बग भी आज यहाँ पे डिस्कवर करेंगे। लैब है, ऑब्वियसली बात है, लैब में ही हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाउ वेबसाइट वर्क। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको मतलब ऑलरेडी बताई हुई नहीं, ये नहीं बताई थी। हम लोगों ने DNS के बारे में समझा था बट इसके बारे में नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है। मैंने डायग्राम कैसे वर्क कर रहा है, लेट मी एक्सप्लेन। देखो अभी ये हमारा ब्राउज़र है, मान लो कि ये आप में से कोई एक हो एंड आपने समथिंग कुछ एक्सेस करने का ट्राई किया, फॉर एग्जाम्पल tryhackme.com। तो ब्राउज़र आपका क्या करेगा कि वो रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, एंड वो इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट से वो DNS पे जाएगा। DNS से जाने के बाद वो आप DNS कह सकते हो सर्वर ही है एक, जहाँ पे सर्वर है एक जहाँ पे DNS कॉन्फ़िगर किया गया है। फिर वो कह सकते हो रिस्पॉन्स करेगा सर्वर से इंटरनेट को, इंटरनेट से कह सकते हो आपको आपके ब्राउज़र पे रेंडर होगा। जैसे कि दिखाता हूँ मैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे google.com किया, हिट एंटर किया। अब यहाँ पे इंटरनेट पे गया, इंटरनेट से गूगल के DNS में गया, गूगल के सर्वर में गया। वहाँ से DNS सर्वर ने देखा कि रिक्वेस्ट आई है, रिस्पॉन्स किया, फिर रिस्पॉन्स इंटरनेट पे आया एंड इंटरनेट से हमारे ब्राउज़र पे यहाँ पे रेंडर हो गया ये। ठीक है, ओके। तो आई गेस आपको मालूम चलेगा कि एक वेबसाइट का नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है ये। ओके, तो अब देखो हर एक वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड जिसको हम क्लाइंट साइड कहते हैं, एक होता है बैक एंड जो कि होता है सर्वर साइड। फ्रंट एंड हम देख सकते हैं, उसमें क्या कोडिंग करी गई है वो भी देख सकते हैं, बट बैक एंड पे हम लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि बैक एंड को टेक्निकल टीम हैंडल कर रही होती है या जिसकी वो वेबसाइट है वो हैंडल कर रहा होता है। सो यहाँ पे फ्रंट एंड होता है जो आप ये अभी देख रहे हो, ये सारी चीज़ें देख रहे हो जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कह सकते हो फ्रंट एंड है। अगर आप इसका राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करते हो तो ये इसका फ्रंट एंड है जो आपको सोर्स कोड वगैरह दिख रहा है। ओके, एंड अब एक इसका सर्वर साइड है जो कि बैक एंड पे जहाँ से ये होस्ट हो रही है। ठीक है, तो वो हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो इसका ओनर होगा वही देख पाएगा इसको सिर्फ। ओके, अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली वेब एप्लीकेशन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी रहती है। ठीक है, जैसे कि HTML क्या है? तो बेसिकली HTML एक बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, यानी कि ढांचा। ठीक है, तो यहाँ पे HTML ताकि वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सके, CSS ताकि वेबसाइट्स को उसकी खूबसूरती दे सकें, जावास्क्रिप्ट ताकि हम कॉम्प्लेक्स फीचर्स को ऐड कर सकें, फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकें। ठीक है, कि कब हम क्या ये क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो रहा है फिर खुल रहा है, तो ये जावास्क्रिप्ट के ही थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी फंक्शनिंग है। आप चाहो तो यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करके देख सकते हो, एक साइट मिलेगी आपको एंड यहाँ पे जो कोड लिखा रहता है ये HTML का कोड है। ठीक है, यहाँ पे सारे HTML हेड बॉडी H1P। तो यहाँ पे कह सकते हो ये देखो यहाँ पे सब। अब हमको एक टास्क भी मिला गया है। ठीक है, तो अभी मैं टास्क को बताता हूँ कि कैसे आपको कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे बताया गया ऑल ओवर सारी चीज़ों को यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि ये एक HTML का कोड है सेम यहाँ पे। अब इसमें हमको एक इमेज को ऐड करना है। तो अगर आप लोगों ने बेसिक ऑफ HTML पढ़ा होगा तो HTML से स्टार्ट होता है हेड यानी हेडर, यानी कि सबसे अपर पार्ट जहाँ पे टाइटल्स वगैरह आते हैं, लिंक को आप ऐड कर सकते हो और मतलब मेटा टैग्स भी यहीं पे आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बॉडी। बॉडी के अंदर वो सारे टैग आते हैं जो एक वेबसाइट को रिक्वायर्ड होते हैं चीज़ों को शो करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे H1 कैट वेबसाइट, तो ये देखो कैट वेबसाइट यहाँ पे जो दिख रहा है। ठीक है,
फिर सी इमेजेस ऑफ ऑल माई कैट्स, तो यहाँ पे देखो सी इमेजेस ऑफ ऑल माई कैट्स, ये दिख रहा है। फिर यहाँ पे हमको इमेज के दो सेक्शन दे रखे हैं, बट एक इमेज हमको दिख रही है और जो सेकंड वन है वो नहीं दिख रही है, बिकॉज इसका एक्सटेंशन पूरा नहीं है। क्योंकि आपको भी मालूम है कोई भी अगर फाइल टाइप होता है तो उसका एक एक्सटेंशन भी होता है हर एक फाइल का, तो उसी एक्सटेंशन को यहाँ पे हमको कंप्लीट करना है, देन सेकंड इमेज भी हमको शो होने लगेगा। तो चलो यहाँ पे हम जेपीजी कर देते हैं, आई गेस जेपीजी ही है इसका भी रेंडर। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमको देखने को मिल गया, एंड इस HTML हीरो इसका कोड मिला, एंड यहाँ पे देखो HTML हीरो, ठीक है। एंड अब यहाँ पे डॉग का है, तो डॉग को भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो डॉग 1, ये लोकेशन है इसकी, ठीक है। तो सेम चीज़ हमको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, कॉपी, एंड इसकी जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे डॉग वन है PNG एंड हिट एंटर, एंड नीचे जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको डॉग भी देखने को मिल गया, ठीक है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप लोग अगर चाहो तो एक दो बार कह सकते हो कि HTML को रिवाइज कर लेना इंटरनेट पे, थोड़े से मतलब इसके कोर कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, ओके, ताकि आप लोगों को ये मालूम चल जाए, ठीक है, HTML कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे कह सकते हो हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट। ओके, तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली जैसे कि फंक्शन डिसाइड करती है हमारी, तो यहाँ पे भी एक हमको कह सकते हो कि बेसिकली साइट दी गई है, इसमें भी हमको कुछ अलग से फंक्शनिंग को क्रिएट करना है। एंड यहाँ पे हमको बताया गया टाइटल ट्राई हैक में एडिटर, एंड यहाँ पे एक डिव बनाया गया है, मतलब एक अलग से इसका सेक्शन बनाया गया है जिसका ID है डेमो हाई देयर स्क्रिप्ट। ओके, सो हमको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो अभी हमको देखो हाई देयर को ना चेंज करना है। अब ये हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, जस्ट आपको यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो वो जावास्क्रिप्ट का कोड क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हमको आईडी डिफाइन करनी है, ये रही आईडी, तो ये डेमो है, तो हम यहाँ पे डेमो दे देंगे, ठीक है। इतना होते ही अब .in इनर HTML मतलब डेमो का हम लोग इनर HTML जो है वो चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब उसको हम क्या करना चाहते हैं, मान लो इक्वल्स टू, हम यहाँ पे करना चाहते हैं हैक द प्लैनेट एंड सेमीकोलन, ताकि बता दें कि हमारा स्क्रिप्ट यही दिखता। अब रेंडर करते हैं, एंड हैक द प्लैनेट सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे हमको कह सकते हैं हमारा ये कोड भी मिल गया, मतलब जो आंसर है वो हमको मिल गया। तब आप यहाँ पे आंसर लाके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। एंड ये फर्दर आप पढ़ सकते हो क्या लिखा है, यहाँ पे बताया गया जावास्क्रिप्ट के बारे में संक्षिप्त और चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। सो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, एंड मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट को लिटिल कोर कंसेप्ट्स को क्लियर कर लें, ताकि आपको आगे वेब हैकिंग में थोड़ी आसानी पड़े। क्योंकि आपको ही मालूम है वेबसाइट को पेन टेस्ट करने में, बग बाउंटी, वेब हैकिंग में आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है, वेब एप्लीकेशंस की प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, ओके। इवन आपको PHP और SQL भी सीखना पड़ेगा फॉर SQL इंजेक्शन एंड मेकिंग योर ओन PHP बैकडोर्स और PHP शेल, रिवर्स शेल लेने के लिए PHP के बैकडोर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप देखो सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर क्या होता है। सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर यानी कि वेबसाइट में कुछ सेंसिटिव डेटा जो है वो एक्सपोज हो गया हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे साइट है हमारी, एंड यहाँ पे एक सर्च पैरामीटर है, बट अभी हमको यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड देने हैं। तो अगर हम इसमें राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करते हैं, ओके, एक मिनट, इसमें नहीं है तो एक मिनट। अब यहाँ पे देखो टोडो और रिमूव टेस्ट क्रेडेंशियल, यानी टेस्ट क्रेडेंशियल हमारे यहाँ पे फेक वेबसाइट के इसमें हैं। तो हम क्या करेंगे, फेक वेबसाइट में एडमिन और पासवर्ड 123 यहाँ पे दे रखा है, तो हम अगर एडमिन
एडमिन एंड पासवर्ड में पासवर्ड 123, पासवर्ड 123 एंड लॉगिन करने का ट्राई करो। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड, ट्राई लुकिंग एट द सोर्स कोड। तो यहाँ पे सोर्स कोड हम देखेंगे एंड ये रहा इसका सोर्स कोड। तो अब यहाँ पे एडमिन देखो, यहाँ पे अगर तुम थोड़ा मैं जूम इन कर दूँ तो यहाँ पे तुम देखोगे टेस्ट एंड पासवर्ड इज टेस्ट पासवर्ड। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड एडमिन कर देता हूँ एंड मैं इसका तुमको पासवर्ड दिखा भी देता हूँ, रिवील पासवर्ड टेस्ट पासवर्ड। ओके एंड लॉग इन। तो यहाँ पे कंग्रेचुलेशन लिख के आ गया। दैट मीन सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर सम ऑफ द टाइम्स वेब एप्लीकेशंस में होता है इन देयर सोर्स कोड। ठीक है, फर्दर हम लोग और भी ऐसे सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर देखेंगे, बट अभी के लिए जस्ट एक कैजुअल टीजर था, ये डेमो था जो आपको चेक करना चाहिए सोर्स कोड। दैट्स वाई आप लोगों को हमेशा चेक करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया एंड हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है विजिट द लिंक, विजिट ऑन दिस लिंक, व्हाट इज द पासवर्ड हिडन इन द सोर्स कोड। तो हमारे पास टेस्ट पासवर्ड जो था वो हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हो हम लोगों ने अपनी पहली वल्नरेबिलिटी सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर देखी। सेकंड हम लोग देखेंगे HTML इंजेक्शन। तो HTML इंजेक्शन करने के लिए यहाँ पे मैं साइट को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज योर नेम एंड इफ मैं अगर मैं टाइप करता हूँ रुद्र एंड से है, तो यहाँ पे बोला मेरे को वेलकम रुद्र एंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो HTML इंजेक्शन आपको मेक श्योर करना है कि वो क्लाइंट के पेज पे कहीं पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड लेट्स चेक कि यहाँ पे HTML इंजेक्शन है कि नहीं। तो H1 कर देते हैं हम लोग रुद्र को, यानी हेडिंग 1। H1 टैग स्टैंड्स फॉर हेडिंग 1। ठीक है, जैसे वेबसाइट वगैरह में हेडिंग दी जाती है ना, जैसे कि ये देखो, ये अगर मैं इसको देखूं कहाँ पे है ये, तो ये देखो H1 में है। ठीक है, तो मैं थोड़ा और जूम कर दूं, ये देखो ये H1 में, दैट मीन्स इट इज हेडिंग। तो मैं हटाता हूँ इसको एंड से हाय। तो एज यू कैन सी ये हेडिंग बन गया, बोल्ड हो गया और ज़्यादा। दैट मीन्स कि ये HTML इंजेक्शन से वल्नरेबल है। अगर मैं सेम इसके साथ बी यानी बोल्ड कर दूं /B एंड से हाय, या एक मिनट सॉरी, मैं H1 को हटा देता हूं एंड अगर आप अभी देखोगे मैं इसको कट कर देता हूं नॉर्मल एंड अभी से हाई करता हूं तो देखो नॉर्मल है। अगर सेम चीज़ मैं बोल्डनेस लगा देता हूं तो ये देखो बोल्ड हो गया। दैट मीन्स HTML इंजेक्शन यहाँ पे है। और सेम आप ऐसे ही कह सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे अपने फर्दर कोड्स को यूज़ करके आप सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो HTML इंजेक्शन से, अगर आप सोशल इंजीनियरिंग में अच्छे हो तो। ठीक है, सो कह सकते हो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग कह सकते हो नेक्स्ट टास्क में बढ़ते हैं, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। सब देखो पुटिंग इट ऑल टुगेदर यहाँ पे, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी सीखा उन सब को एक ऑल ओवर चीज़ों में मतलब कंबाइन कर दो। जितना भी चीज़ें सीखे उसको कंबाइन करके नॉलेज टेस्ट करो। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखी है, वही सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम अदर कंपोनेंट्स पे देखते हैं, जैसे कि लोड बैलेंसर। अब मैं आपको बताता हूँ लोड बैलेंसर क्यों यूज़ में लिया जाता है। देखो लोड बैलेंसर का काम है ट्रैफिक को डिवाइड करना। इन इन सच केस मान लो कि एक वेबसाइट के मल्टीपल नेम सर्वर्स हैं तो वो जल्दी डाउन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो एज अ लोड बैलेंसर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मान लो ये वेबसाइट है तो हैकर इसको डाउन करने का ट्राई करेंगे, तो लोड बैलेंसर लगाए इसलिए जाते हैं। अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो वो अलग अलग कह सकते हो सर्वर्स में डिवाइड हो जाए या लोड बैलेंसर में डिवाइड हो जाए। तो जितने ज़्यादा लोड बैलेंसर होंगे उतना मुश्किल होगा साइट को डाउन करना। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे लोड बैलेंसर का यही काम होता है। फिर CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये भी एक एज अ फायरवॉल की तरह काम करता है। या बेसिकली देखो ये मान लो कि अगर आपका जो साइट है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से वो है कि मतलब एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है आपकी साइट में, तो आप क्या कर सकते हो CDN को यूज़ कर सकते हो, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। यानी कि एक आपके
एक प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करता है ये, ठीक है। एंड वहाँ पे बेसिकली आपके जितने भी वेबसाइट के डिटेल्स होती हैं, जैसे कि जितनी भी फाइल्स होती हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं, वो CDN नेटवर्क पे भी कह सकते हो ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि अगर आपका मेन साइट डाउन भी हो जाए तो CDN नेटवर्क चलता रहे और आपकी साइट को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर बात करते हैं डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है? वेल, अब देखो डेटाबेस कह सकते हो कि ये भी एक सर्वर काइंड ऑफ होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि डेटाबेसेस में आप लोगों की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है, कुछ भी, ये यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन कुकीज़ एंड आपका एड्रेस, आपके जीमेल एंड फर्दर इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे कह सकते हो कि स्टोर हो रही होती है। अब हम जानते हैं वाफ। वाफ क्या होता है? वाफ स्टैंड्स फॉर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। आप अब देखो, आप लोगों ने नेटवर्क के फायरवॉल देखे होंगे, ठीक है, जो कि हार्डवेयर बेस होते हैं एंड सॉफ्टवेयर बेस होते हैं। होस्ट एंड सिस्टम्स के फायरवॉल देखे होंगे। तो यहाँ पे वेब एप्लीकेशन, जो वेबसाइट्स के फायरवॉल होते हैं, उनको हम वाफ बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जैसे कि आपको इसके नाम से ही मालूम चल रहा होगा। तो इसका भी काम है कि आपको आपके वेबसाइट पे मलिशियस ट्रैफिक को आने से रोकना, ठीक है। आप रोको, मतलब जैसे कि आपकी वेबसाइट है, आपने वहाँ पे वाफ लगा रखा है, तो अगर कुछ भी मलिशियस कंटेंट डिस्कवर होता है तो वो आपको 403 फॉरबिडन दे देगा या 406 दे देगा, यानी कि आपकी जो क्वेरी है वो मलिशियस है एंड समथिंग समथिंग, और आप इसके आगे मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये हमारा वाफ है, ओके। चलो, अब यहाँ पे हाउ वेब सर्वर वर्क। अब एक वेब सर्वर वर्क कैसे करता है, ठीक है, चलो ये बताता हूँ मैं। सो यहाँ पे कह सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, मैं पढ़ता हूँ, जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको भी दिखे। एंड लेट्स सी, अ वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर दैट लिसन फॉर इनकमिंग कनेक्शन एंड देन यूटिलाइज द HTTP प्रोटोकॉल टू डिलीवर वेब कंटेंट टू इट क्लाइंट्स। द मोस्ट कॉमन वेब सर्वर सॉफ्टवेयर you'll come across is Apache, Nginx, IIS, Node.js. A web server deliver file from what's called its root directory, which is defined in the software settings. तो देखो, बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वेब सर्वर कह सकते हो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इनकमिंग कनेक्शंस के लिए लिसन करता है, ठीक है। और जैसे उसको इनकमिंग कनेक्शंस के लिए रिक्वेस्ट आती है तो वो HTTP प्रोटोकॉल को यूटिलाइज करता है और रिस्पॉन्स बैक देता है, ठीक है। और उसमें क्या रहता है? वेब का फंडामेंटल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कह सकते हो कुछ फेमस जो वेब सर्वर के नाम है वो है अपाचे, एनजिनिक्स, IIS, Node.js एंड ऐसे फर्दर और भी, अपाचे टॉमकैट है एंड और भी सारे, ठीक है। तो ये हमारा वेब सर्वर है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हो रूट डायरेक्टरी को एक्सेस करने की सेटिंग्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है और वहीं पे हमारी वेबसाइट भी होस्ट हो रही होती है। फिर बात करते हैं वर्चुअल होस्ट। वर्चुअल होस्ट क्या होता है? ओके, वेब सर्वर कैन होस्ट मल्टीपल वेबसाइट with different domain names. To achieve this, they use virtual host. The web server software check the host name being requested from HTTP headers and match that against its virtual host. Okay, virtual hosts are just text-based configure file. It find a match. The correct website will be provided. If no match is found, the default website will be provided instead. यानी कि देखो, अब वर्चुअल होस्ट कह सकते हो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, टेक्स्ट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है कि एक सर्वर में ये फाइल रहती है एंड वहाँ पे आप उस सर्वर, मान लो कि आप एनजिनिक्स सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हो, एनजिनिक्स सर्वर है, अब वहाँ पे आपको मान लो 5 साइट हैं, आप उसमें कौन कौन सी हैं? गूगल है, फेसबुक है एंड इंस्टाग्राम है, ट्विटर है एंड ट्राई हैक भी है। तो आपने उसमें सर्च किया google.com, तो google.com वहाँ पे है तो आपको रिस्पांस मिलेगा कि google.com खुल गया। और अगर वहाँ पे आपने ये ट्राई किया कि आपने देखा youtube.com, यूट्यूब तो वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो आपको यूट्यूब नहीं खोल के देगा, वो डिफ़ॉल्ट साइट जो कॉन्फ़िगर करी गई होगी वो खोल के दे देगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक कंटेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो। सो
स्टैटिक कंटेंट एज द नेम सजेस्ट इट कंटेंट नेवर चेंज, यानी कि अब हमको भी मालूम है स्टैटिक और डायनेमिक में क्या फ़र्क होता है। स्टैटिक में यही होता है कि अगर कोई चीज़ स्टैटिक है तो वो चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस, अगर आपको एक स्टैटिक आईपी एड्रेस मिलता है तो वो चेंज नहीं होता है, बट डायनेमिक आईपी एड्रेस चेंज होते रहते हैं, विच इंक्रीजेज योर एनोनिमिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर पिक्चर्स, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि स्टैटिक कंटेंट में क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसे कंटेंट जो चेंज नहीं होते, जैसे कि पिक्चर्स हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गया, सीएसएस, एंड सम ऑफ द टाइम्स एचटीएमएल भी होता है जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, बट अब डायनेमिक कंटेंट ऑन द अदर हैंड, on the other hand is content that could change with different request. टेक फॉर एग्जाम्पल अ ब्लॉग, यानी कि आप जब भी कह सकते हो कि एक साइट जाते हो और वहाँ पे डायनेमिक कंटेंट आप को अगर एग्जांपल देना है तो आपने मान लो कि साइट पे गए एंड वहाँ पे देखा कि एक साइट में ब्लॉग है, तो वो ब्लॉग अगर आप जैसे जैसे आप फर्दर रीड करते जाओगे नेक्स्ट ब्लॉग्स आते जाएंगे, तो वो क्या है डायनेमिक कंटेंट जो कि हर बार चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कह सकते हो स्टैटिक एंड डायनेमिक कंटेंट में। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं स्क्रिप्टिंग एंड बैकएंड लैंग्वेजेस। अब देखो स्क्रिप्टिंग एंड बैकएंड लैंग्वेजेस में मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ करी जाती हैं जो कि बैकएंड को मैनेज कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि पाइथन हो गई, पीएचपी हो गई, रूबी, नोड.जेएस, पर्ल, एसक्यूएल एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है जो कि बैकएंड को मैनेज करती हैं, यानी कि आपकी जो आई हुई रिक्वेस्ट है उसको बैकएंड में देखा जाता है, फिर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा उसको प्रोसेस किया जाता है एंड आपने जो मांगा है वो सर्व कर दिया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप लोग ये सारी चीज़ें देख लो एंड अब ये है क्विज टाइम। तो अब यहाँ पे देखो ये क्विज मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग कंप्लीट कर लो। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी एक प्रैक्टिकल नॉलेज मालूम चल जाए कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं एंड सिंपल है, उतना भी कह सकते हो कि हार्ड नहीं है, जस्ट बेसिक्स ऑफ थिंग्स हैं एंड आई बिलीव कि आप लोग कर लोगे। ओके, सो यहाँ पे कह सकते हो हमारा फर्स्ट पार्ट वेब पेन टेस्टिंग सीरीज़ का कंप्लीट होता है, जहाँ पे हम लोगों ने फंडामेंटल्स को क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट से हम लोग कह सकते हो कि कुछ डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करेंगे, जैसे कि हम लोग लैब सेटअप कर लेंगे या कह सकते हो कि रिकॉन वाला पार्ट देख लेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी एंड आप लोगों के सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। इफ़ कोई भी डाउट रहते तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग जितना डाउट पूछना है पूछ सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग वीडियोस को एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में एक और ऐसे अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए। गुड बाय।